हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों सुबह के करीब 10 बज चुके हैं और यहाँ पर इतनी सारी बर्फ क्यों खरीदी गई है वो भी आप लोगों को बताते हैं। आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे, कई बार कई कमेंट आते हैं कि आप अपना फ्रिज क्यों नहीं दिखाती हैं, क्या फ्रिज आपके यहाँ नहीं है? तो जी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ फ्रिज है, लेकिन हमारी फ्रिज बहुत ही दिनों से ख़राब चल रही है। उसमें कुछ भी रखा नहीं जाता है, यानी कि ठंडा ही फ्रिज नहीं होता है, वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। और ठंडी में तो ठीक था, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो गई वैसे ही वो ख़राब होने लगा और धीरे धीरे बिल्कुल ही ठंडा होना बंद हो चुका है। तो वही अब क्या किया जाता है, एक दिन इतनी सारी बर्फ़ ले ली जाती है, 2-3 दिन चलती है कम से कम। जिसको ठंडा पानी पीना होता है या ठंडा शरबत पीना होता है तो फिर आराम से बन जाता है। और इतनी सारी बर्फ़ सिर्फ 20 रुपये की है। चलो भाई बैठो, कुर्सी ले आओ। कम मोबाइल जगह बिल्कुल ये मैं गैस देखे मैं गैस चौक में फ्रूट क्या कोई सफाई होगी, उसके बाद गैस पर जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, अचानक से हमारे घर में कौन आ गया है। जी हाँ, ये हमारी फ्रिज बनाने के लिए आए हैं और करीब 1 से 1.5 महीने हुए होंगे तब से हमारी फ्रिज जो है ख़राब चल रही थी, तो यहीं पर रखी हुई थी। और ये हमारे मम्मी के मायके से आए हुए हैं जो कि फ्रिज या वॉशिंग मशीन इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो वही कह रहे थे बन जाएगी। जब से फ्रिज ख़राब हुआ था तब से ना जाने कितने नुकसान हो चुके हैं। कितने दिन तो हमारा दूध ही ख़राब हो चुका था, कोई आता था तो ठंडा पानी भी नहीं होता था, इसीलिए बर्फ़ ले ली जाती थी, क्योंकि इसमें रखने या ना रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। तो आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि कैसे भी करके फ्रिज बन जाए, क्योंकि इतने दिनों से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। और इसी वजह से आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब उसमें कुछ रखना ही नहीं होता था, ना ही तो निकालना था, वैसे ही बंद पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये कह रहे थे गैस कुछ जो है ख़त्म हो चुकी है, उसको भरना है। तो जैसे तैसे कैसे भी करके ये बना देते। हम लोग तो मना रहे थे, और क्या हुआ कि जब ये बना रहे थे तो लाइट ही चली गई, तब तो और भी ज़्यादा आफत आ गई थी। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद लाइट आई है, तब जाकर जो है फ्रिज बन पाई थी। तो पहले तो जब ये नहीं आए थे भैया, सबसे पूछा जा रहा था तो सब लोग बड़ा लंबा खर्चा बता रहे थे, तो ऐसा लग रहा था शायद ना बन पाए। लेकिन भैया ने ये काम करके दिखा दिया है, घर पर ही बना दिया। और करीब आधा घंटा से ज़्यादा लगा होगा इनको बनाने में। तो यहाँ पर पानी रख के हमने देखा है कि अब जो है बर्फ़ जमेगी कि नहीं जमेगी। और बहुत ही अच्छे से बनाई थी इन्होंने और कम बजट में बना दी थी। ऐसे बाहर पूछा जा रहा तो इतना लंबा खर्चा बता रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा तो नया फ्रिज ले ले। लेकिन आज ये हमारा बिल्कुल नया फ्रिज लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही है, और हमने चमका भी दिया था। तो चलिए ये काम हमारा हो गया, जो कि बहुत ही दिनों से पड़ा हुआ था। ये देखिए चेहरे की खुशी ही बता रही थी हमारी कि कितनी ज़्यादा खुश थे हम लोग। तो पापा दे रहे हैं। आओ को पानी लगाई। चलो आओ 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 चला के मारो चला के भादो सीना है मारे यहाँ पकड़ना को देखो आमला का पी लूंगा मैं, बड़ा निकल जाता है। आंवला का ना दोस्तों, ये आंवला का पेड़ है, वो नींबू का पेड़ है ना बेटे। जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें भी आंवला लगेंगे ना। पापा इसको
तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, हम आए हैं खेत पर। ये देखिए चारू भी आई हैं और इनके पापा जो हैं लगे हुए हैं आज गाजर की खुदाई करने में। और आपको दिखाते हैं कि इस सीज़न में भी हमारे यहाँ जो है गाजर लगी हुई हैं। थोड़ा सा पतली है, मोटी नहीं है, तो अभी से खुदाई कर ली जाएगी क्योंकि सिंचाई करनी है खेत की, तो इसीलिए उसकी खुदाई कर ली जाएगी। और वैसे तो गाजर का इस समय कोई भी सीज़न नहीं होता है, ना ही उनमें स्वाद होता है। और ये देखिए आ गई हैं, क्या करने आई हो? मिट्टी खोदनी। और लेकिन फिर भी खुदाई करके डाल दी जाएगी और खाने में बिल्कुल वैसा टेस्ट नहीं रहा है जैसा कि उस सीजन वाली गाजर में होता है। और ये देखिए पीछे ये है लोबिया के पौधे, आप लोगों को तो दिखाया है। और शाम के समय खेतों पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, घर से बहुत ही ज़्यादा। घर में तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन जो है दंदक जैसी रहती है घर में। तो चलिए जो ये कर रहे हैं थोड़ा सा करा लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों इतनी सारी गाजर निकली हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी पतली पतली बैठी हुई हैं। ये पीली वाली गाजर हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले इनकी खुदाई की गई होती या पानी सही से लगाया गया होता तो थोड़ा सा मोटी बैठती। बिना सीजन की गाजर है, इसका कोई भी सीजन नहीं है। और ये देखिए दोस्तों गाजर की खुदाई हो रही थी और बिना सीजन के जब कोई सब्जी होती है तो देखने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर चारू का खाने का मन था तो इनके पापा ने जो है खुरपे से ही थोड़ा सा छील दिया है और धुल के इनको दे दिया है। और सच बताएं तो दोस्तों इस समय हमारे यहाँ यानी यूपी में बहुत ही ज़्यादा भीषण वाली जो है गर्मी पड़ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है पिछले साल के भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस बार की गर्मी को देखते हुए। और 2 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दिन भर तो तपन होती है घरों में भी बाहर भी। अगर दिन में भी हम लोग खेतों पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम करीब 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं तो यहाँ पर गाजर की थोड़ी बहुत खुदाई की थी, फिर उन्होंने कहा आप नहीं करेंगे, पड़ी रहने दो। वैसे भी ये किसी भी काम की नहीं है, इनका देखते हैं कुछ बनता है तो बनाया जाएगा। तो गाजर लेकर हम लोग आ गए थे। उसके बाद ये आ गए हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि आज ये तुरई की सब्जी बनवाएंगे। तो वही कह रहे थे ताजी तोड़ लें, उसके बाद चलते हैं। और मम्मी हमारी घास काट रही हैं गैया के लिए। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी में भी ये हरे भरे खेत देखकर मन अपने आप खुश हो जाता है। थोड़ा सा ठंडक, थोड़ा सा राहत मिल जाती है मन को। तो ये देखिए ये तुरई के पौधे हैं। कोई तरोई बोलता है, कोई तोरई बोलता है, कोई तुरई बोलता है। सबके यहाँ की अलग अलग अपनी भाषा है। और यहाँ पर ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी तुरई लगी हुई थी तो वही तोड़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखे रहे हैं सर फुटवा रही ना तो तरह ना होते तो दोस्तों शाम के लिए ताज़ी ताज़ी हमारी सब्जी आ चुकी है तरोई, जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब चलिए चलते हैं घर पर, देखते हैं कैसे बनती है, काट कर या कि भरवा। और शाम के समय खेतों का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, घर से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। लेकिन घर पर भी हमारे बहुत सारे काम पड़े हैं शाम वाले, तो उनको निपटाते हैं। और आप लोगों को अच्छा लगता है खेत का वीडियो, खेत के कुछ नज़ारे आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं, तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो
तो चलिए दोस्तों, खेतों की सैर तो हो गई है, उसके बाद चलिए चलते हैं घर पर, क्योंकि ये देखिए अभी तो सूर्यास्त होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन घर पर हमारे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जिनको निपटाना है और यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और आज हमारी फ्रिज बन गई है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो उसी खुशी में हमको कुछ स्पेशल भी बनाना है। तो सबसे पहले आज हम खाना बना के रख देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कुछ बनाने के चक्कर में खाना लेट हो जाता है, और जब रेसिपी बनानी होती है और खाना भी साथ में होता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वही आज हमने सोचा आज सब्जी पहले बना के रख देंगे, आटा लगा के रख देंगे, उसके बाद जो बनाना है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर ये तुरई लेकर आ गए हैं, इनको छील लिया है, धुल लिया है। उसके बाद आज हम भरमा बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भरमा तुरई सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे काट कर भी बनती है, भरवा भी बनती है। इनको देख देख के बहुत तेज से गुस्सा लग रही थी, क्योंकि इन्होंने चोटी खोल दी है, यानी रिबन निकाल देती हैं। तो वही कह रहे थे हम कल इनको टकला करवा देंगे। इसी बात से ये नाराज़ हो रही थी कि हम ना तो बाल कटवाएंगे ना ही टकला होंगे। उसके बाद यहाँ पर मसाले हमने भून लिए थे, जो सब्जी में पड़ते हैं वो सारे मसाले भून कर हमने पीस लिए हैं। उसके बाद तुरई भर देते हैं। और भरमा तुरई की सब्जी किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो सभी को पसंद है और दोनों तरह की पसंद की जाती है, कभी ये बन जाती है कभी वो बन जाती है। और साथ में चारू ना लगे तो हमारे काम भी ना हो पाए, तो साथ में लगी हुई हैं, पूछ रही हैं कैसे क्या करना है। तो वही बता रहे थे हम कर लेंगे, तुम यहाँ से जाओ, पर ये जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई हमने रख दी थी, तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हींग, जीरा और हल्दी हमने डाल दी है। उसके बाद जो है सब्जी जो हमने भर के रखी है वो डाल देते हैं, और इसमें बिल्कुल भी पानी हम नहीं डालेंगे। ऐसे सब्जी बनाओ बिना पानी डाले तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर आए थे ये। और यहाँ पर इनको हम जो है भगा रहे थे, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो वही कह रहे थे जहाँ पंखा चल रहा है वहाँ पर खेलो जाके, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि दीदी जब आपका किचन है तो आप बाहर क्यों खाना बनाती हैं। तो ऐसी गर्मी में किचन के अंदर जाने का मन नहीं करता है, खाना कैसे बनाएं। हमको यहाँ बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, आराम से बैठ के बनाते हैं, और किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि क्या बताएं। तो यहाँ पर मम्मी गाय का दूध निकाल रही थी, उधर हम लगे हुए थे अपना खाना बनाने में। और रोटी इन्होंने कहा था कि चूल्हे पर बनेगी, तो हमने कहा चलो रोटी भी बना के रख देंगे, उसके बाद आराम से बनाएंगे। और गर्मी से सभी लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही परेशान हैं। हर जगह पर इतनी ज़्यादा उमस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि हाल बेहाल हो गया है। खासकर जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं दूध हमने कढ़ाई में छान लिया है, क्योंकि मम्मी अभी निकाल के लाई थी तो वही हम छान रहे हैं। तो जो निकालना होगा वो हम निकालेंगे, उसके बाद सारा दूध हमको पकाना है। और इधर हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि रोटी चूल्हे पर बनेगी, जब तक दूध हमारा पकेगा तब तक हम फटाफट से रोटी भी बना लाएंगे। और फिर क्या होता है, फिर जल्दी नहीं होती है, किसी को भी खाना होता है तो आराम से खा सकता है। और ठंडी में तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रिज में, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो हर चीज़ की दिक्कत होती है, सब्जियों की, दूध की, पानी की। और इसीलिए जब कोई चीज़ आती भी थी तो उसको हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे, ख़राब हो जाती थी गर्मी की वजह से। लेकिन आज इन सारी दिक्कतों से हम लोगों को जो है राहत मिल गई है, तो हमने कहा चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं, जो इतने दिनों से हम लोग सोच रहे थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी बीत चुकी है लेकिन हमारे घर में आइसक्रीम नहीं बनी थी, तो हमने सोचा चलो आज मिल्क की आइसक्रीम बनाते हैं, यानी मिल्क वाली जो कुल्फ़ी होती है। तो यहाँ पर दूध हमने रख दिया था, दूध थोड़ा सा जो है अधजला हो गया है, तब इसमें हमने जो है मिल्क पाउडर डाल दिया है। फिर थोड़ा सा गाढ़ा किया, उसमें हमने चीनी डाल दी है। उसके बाद कुछ मेवे इसमें हम डाल देंगे, जैसे कि काजू और थोड़ा सा गरी थी, और ये पिस्ता है, और थोड़ी सी इलायची हम डाल देंगे। तो फिर इसको थोड़ा और पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। वैसे तो गाढ़ा हो ही चुका है, थोड़ा सा और कर लेते हैं।
और चारू हमारी बहुत दिनों से कह रही थी कि मम्मा आइसक्रीम बनाओ, लेकिन इसी वजह से हम कुछ भी नहीं बना पा रहे थे। आज हमने कहा इसका शुभारंभ कर देते हैं, और वैसे भी नई नवेली फ्रिज ही कहेंगे क्योंकि आज बन ठन के तैयार हो चुकी है। तो हमने कहा चलो पहला दिन है, इसमें आइसक्रीम ही जमाते हैं। तो ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका था दूध, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक दूध ठंडा हो रहा था तब तक हमने झटपट सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि 9:30 बज चुका है और बर्तन धुल के रख दिए हैं और सब लोगों ने खाना भी खा लिया था। उसके बाद हमारे पास जो है बर्फ़ जमाने के लिए कोई भी बर्तन नहीं था, यानी डिब्बे वगैरह नहीं थे, तो ये डिब्बे हमारे पास थे, तो हम इसी में जमाएंगे और लकड़ी हम थोड़ा देर में लगाएंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे ही जमा के देखते हैं और इसी बहाने पता भी चल जाएगा कि फ्रिज हमारा अच्छे से बना है कि नहीं बना है। तो दोस्तों यहाँ पर डिब्बे तैयार हो चुके हैं, इनको ढक्कन लगाकर रख देते हैं फ्रीजर में। और इसके बाद आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाएंगे कि हमारी कुल्फ़ी कैसी बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही टेस्टी लगती है। घर की बनाई हुई कुल्फ़ी हो, आइसक्रीम हो, सच में उसका टेस्ट तो अलग ही होता है और शुद्ध चीज़ों से बनती है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और ऐसा नहीं कि हम दिखाने के लिए बना रहे हैं, वैसे भी हम ज़रूर बनाते। पिछले साल हमने कई दिन बनाया था। तो यहाँ पर रख देते हैं फ्रीजर में, फ्रिज को ऑन कर देते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।